मस्जिद में जब सफाई कर्मचारी पहली सफ में नमाज पढ़ता है तो कितना भी करोड़पति रहे वो उसके पीछे ही नमाज पढ़ता है। तो ये जो इस्लाम बताता है, पैगाम देता है कि इस्लाम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक बराबर है। गोरा काला अमीर गरीब सब एक बराबर है। क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, पूरी मानव जाति के नबी हैं। तो चूंकि ये उनका जो ये महीना है पैदाइश का महीना है, तो उनकी जन्मतिथि के मौके पर प्रोग्राम रखा है। हम इस मैसेज को आम करने के लिए आज हमने दावत कर रहे हैं कि जितनी दूरियां और जितनी नफरतें पैदा कर दी जाए, इंसान जब एक साथ बैठ के दो निवाले तोड़ता है सारी दूरियां खत्म हो जाती है। तो वही कोशिश हम चाह रहे हैं कि हमारे जो हीरोज हैं, जो समाज को साफ करने का काम करते हैं, जो समाज को क्लीन रखते हैं, उनके साथ हम आज ये हमारी खुशनसीबी कि हम उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से सफाई कर्मचारी जो है ना, ये मेन हीरो यही है। तो इनको रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है। आप सबको यहाँ पे आकर के कैसा लगा, एक साथ बोलिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, आज बैक रोड पे ये घाची हॉल के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आज जो है दारुल कजा फाउंडेशन और मीरा भाईंदर मदारिस एंड मस्जिद फाउंडेशन की तरफ से ये जो देख रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई सफाई कर्मचारी हैं, अगर ये एक दिन अपना काम करना छोड़ दे तो शहर की गंदगी का आलम क्या होगा आप समझ नहीं सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो एक प्रॉफिट फॉर ऑल, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, हर किसी के लिए है। तो आज यहाँ पे इस प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे ये जो भाई हैं, प्यारे भाई हैं, इनके साथ लंच एक साथ बैठ कर के करने का। और ये सब लोग अगर आए हुए यहाँ पे भी, अगर मैं कैमरा पैन करके दिखाऊं तो देख सकते हैं ये सब लोग यहाँ पे आए हुए और इनको पूरे सम्मान के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे गुलाब के फूल दिए गए, बुक दिए गए। क्या कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम को लेकर के अंकुश जी? आज का ये प्रोग्राम जो है ये दारुल कदाल मस्जिद फाउंडेशन और हम भारती, ये तीनों अलग अलग संस्था के माध्यम से एक मीरा भाईंदर शहर में एक भाईचारा निर्माण करना, सर्वधर्म समभाव को एक साथ लेके जाना, और इसके लिए ये तीनों संस्था के माध्यम से एक स्नेह भोजन, जिसको आप लंच टुगेदर ऐसा बोला जा सकता है, इस संस्था का यही मैसेज देना चाहते कि हम सब एक है, हम एक साथ में रहना चाहते, हम एक साथ में हमारे आपस में भाईचारा निर्माण करना चाहते और हमारा जो शहर है शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या मकसद, मेन मकसद क्या है इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करने का डॉक्टर साहब? देखिए, मेन मकसद ये है कि हम एक इंसानियत के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ये जितने भाई बैठे हैं हमारे भाई हैं, ये सब इंसान हैं, हमारे बराबर हैं। ये हमेशा हमारी खिदमत करते हैं। आइए सब आइए, पूरे साल हमारी सेवा, पूरे साल हमारी सेवा करते हैं। तो इनकी जो सेवा हमारे लिए हो रही है, कोई दिन ऐसा हो कि हम उनका भी सत्कार करें। तो आज इन सफाई कर्मचारियों को, मेरा भाईंदर सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उनके साथ खाना खाएंगे और एक उनको सम्मान देने के लिए रखा है प्रोग्राम, उनको सत्कार करने के लिए रखा है प्रोग्राम। इसका एक ही मकसद है कि हम समाज में मोहब्बत, हमदर्दी, भाईचारा, बराबरी, ये मैसेज देना चाहते हैं। और ये मैसेज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है पूरी इंसानियत के लिए। चूँकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नबी नहीं है, पूरी मानव जाति के नबी हैं। तो चूँकि ये उनका जो ये महीना है पैदाइश का महीना है, तो उनकी जन्मतिथि के मौके पर प्रोग्राम रखा है। हम इस मैसेज को आम करने के लिए आज हमने दावत कर रहे हैं। इकबाल भाई, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मकसद तो इन्होंने बताया। आप इसके पहले भी आप लोग इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं, जब इन सफाई कर्मचारी भाई के साथ आप लोग बैठ कर के लंच करते हो, बातचीत करते हो, कैसा लगता है? इनका दुख दर्द समझते हो, क्या लगता है? पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि इस काम के लिए हमको चुना, कि ये जो अच्छा काम करने के लिए। और सफाई कर्मचारी जो, अगर ये लोग नहीं होंगे ना तो लोग घर में रह नहीं सकते, ना मोहल्ले में रह सकते, ना शहर में रह सकते। ये मेरे हिसाब से सफाई कर्मचारी जो है ना, ये मेन हीरो यही है। तो इनको रिस्पेक्ट देना हमारा फ़र्ज़ है। मस्जिद में इमाम रहते हैं, एक मौज़िन रहता है और एक खादिम रहता है, जिनको हम लोग उर्दू में खादिम बोलते हैं, लेकिन यही हिंदी में सफाई कर्मचारी, सफाई ही बोलते हैं उनको, सफाई कर्मचारी। लेकिन मस्जिद में जब सफाई कर्मचारी पहली सफ में नमाज पढ़ता है तो कितना भी करोड़पति रहे वो उसके पीछे ही नमाज पढ़ता है।
तो ये जो इस्लाम बताता है, पैगाम देता है कि इस्लाम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक बराबर है, गोरा काला अमीर गरीब सब एक बराबर है। तो ये जो पैगाम हमारे नबी का है, हम लोग खाली किताबें बांटने से नहीं होगा। मैं सारे मुसलमानों से एक अपील करूँगा कि भाई तुम अपनी खुद की सीरत भी बदली करो, खाली सीरत की किताबें बांटने से नहीं होगा। हमारे नबी ने जो कहा है कम से कम उस पर अमल तो करो। पे अमल करो, नबी ने जो बताया है उन पे अमल करो। उसमें मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा अमल करने वाला हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये और इन लोगों के साथ में बैठ के खाना खाना, तो ये नबी ने हमारे सिखाया है, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। थैंक यू। साथ साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के मातहत ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आज हम जब समाज में देखते हैं तो लोगों के दरमियान दूरी बढ़ाने का, नफ़रत बढ़ाने का, लोगों को एक दूसरे से समाज को दूर करने का बड़े प्लान्ड वे में काम हो रहा है। उसी बीच में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है और ये हमको शिक्षा दी गई है कि समाज को जोड़ने का काम बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना जात पात किए हर इंसान ईश्वर की नज़र में एक बराबर है। ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको सिखाया और हमको ये आदेश भी दिया है। आप देखेंगे जितने वलीउल्लाह रहे हैं वो जब लंगर लगाते थे खाने का, तो कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा, कुछ नहीं, एक ही दस्तरखान पे एक ही थाली में बैठ के खाना खाते थे। अभी एक साहब ने सवाल पूछा कि आप इस प्रोग्राम के मातहत आगे फ्यूचर क्या देखते हैं, तो मैंने कहा कि भाई ये फ्यूचर ये है कि जितनी दूरियां और जितनी नफ़रतें पैदा कर दी जाए, इंसान जब एक साथ बैठ के दो निवाले तोड़ता है सारी दूरियां ख़त्म हो जाती है। तो वही कोशिश हम चाह रहे हैं कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो समाज को साफ़ करने का काम करते हैं, जो समाज को क्लीन रखते हैं, उनके साथ हम आज ये हमारी खुशनसीबी कि हम उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। आप में से अगर कोई कुछ किसी भी भाषा में बोलना चाहता है इस प्रोग्राम के बारे में तो बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आज हमारा रिस्पेक्ट दिया कि आज हमें बुलाए। आज हमें बुलाया, हमको अच्छा लगा कि रिस्पेक्ट दे के खाना खाने के बुलाया। लेकिन हम ये बोलना चाहिए कि हम तो सफाई का काम करते हैं, लेकिन मेरा मंदिर में सब जन कि हर एक जन मिलकर सफाई करे तो शहर स्वच्छ सुंदर रहेगा। आप लोग रियल हीरो हो। आप लोग रियल में अगर ये काम ना करो तो ये शहर गंदगी का भंडार बन जाएगा। आप में से और कोई कुछ अच्छा लगा इधर आके? कैसा लगा आप सबको यहाँ पे आकर के? कैसा लगा एक साथ बोलिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो सब सफाई कर्मचारी है जिन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे शहर साफ रहता है। और दारुल क़ज़ा, मीरा भाईंदर, मदारिस मस्जिद फेडरेशन और हम भारतीय की तरफ से इसका आयोजन किया गया। ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। हमारे शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके हाथों में सफाई की जिम्मेदारी है, उनके साथ बैठ कर के लंच करना ये एक बड़ी बात है। ये एक खूबसूरत पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था, वही यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप सब भी अपने अपने इलाके में इस तरह का प्रोग्राम आयोजन करें और ऐसे हीरोज़ का हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।